आवाज की रफ्तार से 15 गुना, एक ऐसी मिसाइल जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ईरान का फतेह 1। क्या यह है इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा? ईरान ने दागा अपना सबसे घातक हथियार। मिडिल ईस्ट में छिड़ चुकी है महाजंग। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो। नमस्कार, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने सबसे खतरनाक और सबसे आधुनिक हथियारों में से फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ कोई रहम नहीं दिखाने का ऐलान किया है, और इसी बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 के तहत फतेह 1 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तो आखिर ये फतेह 1 है क्या? बल ये हाइपरसोनिक क्या होता है, और क्या वाकई ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इजराइल का फेमस आयरन डोम भी इसके सामने फेल हो जाए? चलिए आज आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह हाइपरसोनिक का चक्कर क्या है। देखिए, सोनिक मतलब साउंड यानी आवाज की रफ्तार। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज, यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की स्पीड। अब आप कहेंगे कि तेज तो बैलिस्टिक मिसाइलें भी होती हैं। बिल्कुल सही, ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती हैं, लेकिन असली खेल स्पीड का नहीं, मैनूवर का है। सोचिए, एक सीधी आती हुई गेंद को पकड़ना आसान है ना, लेकिन अगर गेंद हवा में अपना रास्ता बदल ले, लहराने लगे, तो उसे पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। बस यही है हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत। ये मिसाइलें न सिर्फ तेज होती हैं, बल्कि उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती हैं। इसी वजह से दुनिया के सबसे एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें ट्रैक करके रोक नहीं पाते। वो अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि मिसाइल अगले पल कहां मुड़ जाएगी। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फतेह 1 पर। फतेह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जीत या विजय। इस मिसाइल का नाम खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने रखा है। ईरान ने इसे 2023 में दुनिया के सामने पेश किया था, और इसे इजराइल स्ट्राइकर यानी इजराइल पर हमला करने वाला भी कहा जाता है। चलिए इसके कुछ आंकड़े देखते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। स्पीड, सबसे चौंकाने वाली बात, इसकी रफ्तार 17,900 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 15 गुना तेज। दिल्ली से मुंबई की दूरी यह मिसाइल सिर्फ 4 मिनट में तय कर सकती है। रेंज, ये 1400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी ईरान में बैठकर इजराइल के किसी भी शहर को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ईंधन, ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है, जिसका मतलब है कि इसे लॉन्च करने के लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। बस कमांड दो और ये सेकंडों में लॉन्च होने के लिए तैयार है। ताकत, यह अपने साथ 200 किलो विस्फोटक ले जा सकती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे धाकड़ डिफेंस सिस्टम को कैसे चकमा देती। इसका सीक्रेट है इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV। आसान भाषा में समझें तो जब यह मिसाइल वायुमंडल में वापस आकर अपने टारगेट की तरफ गिर रही होती है, उस आखिरी फेज में इसका वॉर हेड यानी आगे का हिस्सा अपनी दिशा बदल सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल के रास्ते का पहले से अंदाजा लगाकर उसे हवा में ही नष्ट कर देते हैं, लेकिन फतेह 1 आखिरी पलों में अपना रास्ता ही बदल लेती है, जिससे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और इंटरसेप्शन फेल हो जाता है। जिन रिपोर्ट्स में फतेह 1 के इस्तेमाल का दावा किया गया है, उनके मुताबिक ये सब उस लड़ाई का हिस्सा है जो इजराइल के एक हमले के बाद शुरू हुई। खबरों के अनुसार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी, जिसके जवाब में ईरान लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने तो ईरान के 2 बड़े कमांडरों अली शदमानी और गुलाम अली राशिद को मारने का भी दावा किया है। हालांकि ये सभी दावे प्रतिदावे हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना भी बाकी है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि ईरान ने फतेह 1 के रूप में एक ऐसा हथियार बना लिया है जो अगर दावों के मुताबिक सच में काम करता है, तो ये मिडिल ईस्ट ही नहीं